वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू जेके सिविल सर्विसेज। जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल मेंटल एबिलिटी का पोर्शन हमने कंप्लीट किया है, क्योंकि अगर हम देखेंगे जो जनरल मेंटल एबिलिटी का पोर्शन हमारे पास है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स एक्चुअली हमें मिलते हैं। लेकिन एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको हमने कवर किया है। जैसे आपने देखा, हमने डायरेक्शन सेंस पढ़ी, हमने ब्लड रिलेशंस को पढ़ा, हमने कैलेंडर को पढ़ा, हमने क्लॉक को पढ़ा, हमने क्लासिफिकेशन को पढ़ा, हमने एनालॉजी को पढ़ा, हमने नंबर सीरीज को पढ़ा, हमने अल्फाबेट सीरीज को पढ़ा, हमने अल्फाबेट टेस्ट को पढ़ा। मतलब की बात यह है कि जो भी हमने टॉपिक्स कवर किए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम देखेंगे इन टॉपिक्स को हमने इन डिटेल स्टडी किया, और इन टॉपिक्स की सारी जो वीडियोस है वो हमारी यूट्यूब चैनल जेके सिविल सर्विसेज पे अपलोडेड है। जो हम दिन में पढ़ाते थे उसका टेस्ट शाम को ऐप में होता था। हमें उम्मीद है कि आपने उस ऐप में वो सारे टेस्ट दिए होंगे और आपने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी वहां पे दिखाई होगी, स्पेशली रीजनिंग में। ये तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मैंने पढ़ाया, जो भी मैंने पढ़ाया बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाया, और कोशिश यही करी हमने कि स्टूडेंट इज 100 आउट ऑफ 100 करे, क्योंकि हमारा यही पर्पस है। 100 आउट ऑफ 100, 10 आउट ऑफ 10, 15 आउट ऑफ 15, यही हमारा गोल है, यही हमारा मकसद है। आज के इस छोटे से वीडियो का एक्चुअली मकसद हमें क्या है, वो ये है कि हम दो तीन चीजें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। नंबर वन इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम्स के रिलेटेड है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस टाइम वायरस का इन्फ्लुएंस चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का माइंड डिमोटिवेट हुआ है, या यूं कह सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का माइंड फ्लक्चुएट हुआ है। बहुत सारी गहरी सोच में पड़ा हुआ है, क्या एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो क्या टाइम पे होंगे। तो ये सारा मसला हमारे माइंड्स में चल रहा है। देखिए, मैं इतना कहूंगा, जो स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखे। बस ये सोचे कि हमें हालात के साथ कुछ भी नहीं है, वायरस है तो है, हम अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। हिस्ट्री बियर्स टेस्टिमोनी कि दुनिया में बहुत सारी बीमारी आई हुई है, दुनिया में बहुत सारे वबा आए हुए हैं, लेकिन कोई भी वबा नहीं टिक पाया है। नॉर्मल लाइफ हमेशा रिज्यूम हुई है। एक साल के लिए कुछ मसला हुआ, नेक्स्ट ईयर से लाइफ रिज्यूम हुई। इसका मतलब ये हुआ एग्जाम चाहे साल के बाद हो, 5 महीनों के बाद हो, 5 दिन के बाद हो, आपको एग्जाम देना है, और उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह एग्जाम क्वालिफाई करोगे। खासकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो न सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई कर पाए बल्कि वो एग्जाम्स में टॉप करे, ये हमारी एम है, ये हमारी एस्पिरेशन है। बस हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा डिमोटिवेट रहते हैं। एक्चुअली मैं खुद एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूं, जहां पर हमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनके पास बहुत ही ज्यादा स्किल्स होते हैं, बहुत ज्यादा कैलिबर होता है, कैपेसिटी होती है, एग्जाम क्वालिफाई करने का एक जज्बा होता है, लेकिन वो डिमोटिवेट होते हैं अपनी लाइफ में। कुछ ऐसी चीजों से, वो छोटी छोटी चीजों से की वजह से वो डिमोटिवेट हुए होते हैं। बस उन्हें हम फिर मोटिवेट करते हैं। अब मोटिवेशन कहां से मिलेगी? आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन तो आपकी सोसाइटी है, आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन तो आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं। बस उनसे मोटिवेट हो जाइए। जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं उसी सोच को अपनी मोटिवेशन बनाए, जो आपके लिए बुरा सोचते हैं उस बुरे को अपोजिट में कन्वर्ट करके उसी चीज को मोटिवेशन बनाइए। अपने सेल्फ को रिकॉग्नाइज करिए, क्योंकि जिसने सेल्फ को रिकॉग्नाइज किया उसने कामयाबी पाई। ठीक है ना, उसने कामयाबी पाई। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ इज मस्ट। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि हाँ सेल्फ है, ठीक है ना, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। मैं कर सकता हूं, व्हाई कांट आई? जब इसने किया तो मैं क्यों नहीं करूंगा, जब उसने किया तो मैं क्यों नहीं करूंगा। कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का मुश्किल से मुश्किल एग्जाम भी आपके लिए बिल्कुल एक छोटा सा चैलेंज बन के सामने रहेगा, लेकिन जब आप अपने सेल्फ को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है ना, जब आप अपने सेल्फ को आइडेंटिफाई करोगे। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको सीधे 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 कामयाबी की ओर ले जाते हैं। नंबर 1 हार्ड वर्क, ठीक है ना, या यूं कह सकते हैं स्मार्ट वर्क। वैसे तो आज हार्ड वर्क ज्यादा वर्क ही नहीं करती है, आपके लिए स्मार्ट वर्क ज्यादा वर्क करता है। जितना ज्यादा आप स्मार्ट वर्क करोगे उतनी ज्यादा आप कामयाबी हासिल करोगे। सो स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन, दीज आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको डायरेक्टली टुवर्ड्स जो आपके गोल तक पहुंचाएगा। ठीक है ना, इन 3 चीजों पर जो स्टूडेंट टिका रहेगा, स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, वो जरूर और जरूर एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएगा। अब ये स्मार्ट वर्क क्या होती है, एक शॉर्ट स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, एक शॉर्ट स्टोरी आपके सामने मैं रखूंगा और बस उसी से हम सारा क्रैक स्मार्ट वर्क कर लेंगे। एक जंगल में एक शेर रहता था, तो एक दिन एक शेर एक कुत्ते को खाने के लिए चला गया। जब कुत्ते ने देखा कि शेर अब मुझे खाएगा, तो कुत्ते का दिमाग, कुछ
कुत्ते के दिमाग में कुछ अजीब सा आइडिया आने लगा, दैट्स एक्चुअली कॉल्ड स्मार्ट वर्क। तो कुत्ता सोचने लगा अब अपनी जान कैसे इस शेर से बचाऊं। तो कुत्ते ने सामने पड़ी हड्डियों को खाना स्टार्ट किया। वहां पे कुछ बची कुची हड्डियां थी तो कुत्ते ने उनको खाना स्टार्ट किया। जब शेर कुत्ते के सामने पहुंचा तो कुत्ता जोर से चिल्लाने लगा, शेर को खाने का मजा ही कुछ और है। ये सुनकर शेर हैरान हो गया, परेशान हो गया कि ये कुत्ता तो शेर को भी खाता है। तो वहां से रफू चक्कर हो गया, शेर भाग गया। लेकिन ये माजरा ऊपर बैठा एक बंदर देख रहा था। तो बंदर जल्दी शेर के पास चला गया और उसे सारा माजरा सुनाया और ये सोचने लगा इसी बहाने शेर से दोस्ती भी कर लूं और उसको सारा माजरा बताया। शेर को बहुत गुस्सा आया, वो कुत्ते के पास वापस आया और बहुत ही गुस्से में था। कुत्ते ने जब ये माजरा देखा तो कुत्ते ने सोचा अब तो स्मार्ट वर्क ही करनी पड़ेगी। तो कुत्ते के सामने जब शेर आया तो कुत्ता जोर से चिल्लाने लगा, पता नहीं इस बंदर ने इतना टाइम क्यों लगाया, इसे मैंने बोला था किसी शिकारी को लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर शेर वहां से चला गया। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो शेर था, जो कुत्ता था, इसने स्मार्ट वर्क करी। बस इसी तरीके से हमें भी स्मार्ट वर्क करनी है और स्मार्ट वर्क के जरिए हमें जो है अपने गोल, अपने मिशन की ओर आगे बढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डिमोटिवेट होते हैं, जिन्होंने एग्जाम्स दिए होते हैं और क्वालिफाई नहीं कर पाते, उनके लिए मेरी एक मैसेज ये रहेगी, ये कह के दिल ने मेरा हौसला बढ़ाया है, ये कह के दिल ने मेरा हौसला बढ़ाया है, गमों की धूप के आगे खुशियों का साया है, गमों की धूप के आगे खुशियों का साया है। इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा, विद एवरी हार्डशिप देयर इज ईज। बस चीज़ों को समझना है, डिमोटिवेट नहीं रहना है, कंसिस्टेंसी दिखानी है और मेहनत करनी है। हमें उम्मीद है और हम दुआ करेंगे अल्लाह से कि हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई करे, ठीक है ना। ये हमारी दुआ रहेगी क्योंकि टीचर हमेशा चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेल कर पाए। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए भी आप दुआ, ठीक है ना, दुआ करना। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, आप भी हमारे लिए दुआ करना, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। चलते चलते हम ये कहेंगे, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। थैंक यू सो मच।